हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर वेबी कर्व मेथड पढ़ेंगे। वेबी कर्व मेथड यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर वेबी कर्व मेथड क्या होता है और वेबी कर्व मेथड हम लोग यहाँ पर कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ही क्या है, वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड इज़ यूज टू सॉल्व द इनइक्वलिटीज़। वेबी कर्व मेथड यहाँ पर किसके लिए यूज़ होता है भाई, इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के काम आता है। तो वेबी कर्व मेथड में हमारे पास कोई भी इनइक्वलिटी इस तरीके की दी गई होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस a1 होल पावर k1 x माइनस a2 होल पावर k2 डॉट डॉट x माइनस am होल पावर km अपॉन x माइनस b1 होल पावर p1 x माइनस b2 होल पावर p2 x माइनस bn होल पावर pn। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या केवल ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो या लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो k1 और k2 और सो ऑन ये km है, ये क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होंगे। यहाँ पर भी ये जो होल है इसका पावर जो है p1 p2 सो ऑन pn, ये सारे हमारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ai डज नॉट इक्वल टू bj, यानी यहाँ पर a1 जो है वो किसी b1 या b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं i की वैल्यू जो है 1 2 3 सो ऑन m है और j की वैल्यू भी 1 2 3 सो ऑन n है। यहाँ पर ये हमारे पास जो ai और bj हैं ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं तो ये कट जाएंगे, फिर इनकी कंडीशन कुछ और होगी, तो उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए। ठीक है, चलिए वी एज्यूम फॉलोइंग मेथड। हम लोग यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर जो हमारे पास x माइनस a1 था होल पावर k1 था। ठीक है, और x माइनस यानी जो न्यूमरेटर है यहाँ पर इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, k2 k1 ये x माइनस am होल पावर km है, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से p1 x माइनस b2 है और ये p2 है डॉट डॉट x माइनस bn होल पावर pn इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको 0 के बराबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 0 के बराबर पुट करके यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना, सेकेंड यानी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू यहाँ से a1 आ जाएगी, a2 आ जाएगी, a3 आ जाएगी डॉट डॉट डॉट। सो यहाँ से फिर ये am और फिर b1 और b2, इस तरीके से ये bn, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो यहाँ पर ये रूट्स हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि a1 छोटा है, a2 उससे बड़ा है, a3 उससे बड़ा है डॉट डॉट am और फिर उससे बड़ा b1, फिर इस तरीके से b2 सो ऑन bn हमने एज्यूम किया है। ठीक है, और वहाँ पर जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहाँ पर हमें खुद ही पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इस साइन के लिए आप टेंशन मत लें, अभी क्वेश्चन हम करवाएंगे तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे सर्किल यानी डॉट। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है, थर्ड। स्टेप नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड। तो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लॉट दीज पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए, नंबर लाइन। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। यानी यहाँ पर a1 होगा, सपोज यहाँ पे a2 होगा, सो ऑन डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कहीं b1 डॉट डॉट, यहाँ पे ये bn जो है यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है bn हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये लास्ट में होगा। तो bn यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये लास्ट में हमारे पास यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन पर डॉट लगाएंगे, यानी
जो स्टेप 4 है यहाँ पर प्लॉट करेंगे हम लोग सर्किल। ठीक है, सर्किल कैसा प्लॉट करेंगे, यहाँ पर या तो इंक्ड सर्किल होगा, इंक्ड सर्किल। ठीक है, इंक्ड सर्किल यानी ये हमारे पास इस तरीके का लगाएंगे, और अनइंक्ड सर्किल, अनइंक्ड सर्किल, अनइंक्ड सर्किल, ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये कैप पुट करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन के हेल्प से जानेंगे। तो बस स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, बहुत ही सिंपल स्टेप में है। तो यहाँ पर इंक्ड सर्किल हम लोग और अनइंक्ड सर्किल पुट करेंगे। कहाँ पे क्या पुट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि स्टेप नंबर जो 5 है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलिए ये सर्किल इंक्ड सर्किल है और अनइंक्ड सर्किल है, इसके हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन में कि कहाँ पर ये लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पुट करेंगे साइन, पुट साइन, साइन। ठीक है, पुट साइन करेंगे इफ़ यहाँ पर जो पावर है, यानी यहाँ पर इस तरीके से पावर लिखा था x माइनस a1, ये पावर k1 था इस तरीके से न्यूमरेटर में हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे पावर साइन इफ़ पावर इज इवन। अगर पावर क्या होगी, इवन होगा, तो साइन सेम रहेगा, साइन विल सेम। ठीक है, साइन क्या रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि इफ़ पावर इज इवन देन साइन विल सेम। ठीक है, और इफ़ यहाँ से पावर इज ऑड देन साइन विल चेंज। ठीक है, साइन यहाँ से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट स्टेप, स्टेप 6, यहाँ से हम लोग बात करते हैं स्टेप 6 की, जो कि लास्ट स्टेप है। स्टेप 6 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ f of x ग्रेटर दैन 0 और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 और f of x ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रेटर दैन 0 है और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है, तो इज यूनियन ऑफ all intervals in which we put positive sign। ठीक है, और and the solution of f of x less than 0 और f of x less than or equals to 0 is the union क्या हो जाएगा यहाँ से, is the union of intervals in which we put नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सोल्यूशन होगा, यहाँ पर अगर हमारे पास इनइक्वलिटी f ऑफ x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है या f ऑफ x ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा एक ऐसा इंटरवल होगा जहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लिया है, तो उनका क्या होगा, यूनियन होगा। और यहाँ पर अगर इनइक्वलिटी में f ऑफ x लेस दैन 0 या f ऑफ x लेस दैन आर इक्वल टू 0 है, तो इंटरवल जो होगा यहाँ पर इसका यूनियन हो जाएगा हमारे पास जहाँ पर हमने नेगेटिव साइन पुट किया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल लेट f ऑफ x यहाँ पर हमारे पास दिया है x माइनस 3, ठीक है, और x प्लस 2 और x प्लस 6 अपॉन यहाँ से x प्लस 1 और x माइनस 5। ठीक है, ये दिया है और कह रहा है फाइंड इंटरवल्स फाइंड करना है हमको इंटरवल्स वेयर
एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें वो इंटरवल बताना है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड नेगेटिव का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस दैन 0। तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी दी जा रही है यहाँ पर, यानी ये तो यह ग्रेटर दैन 0 होगा जब पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर दैन 0 और जब नेगेटिव होगा तो यही क्या होगा, लेस दैन 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमारे पास जो पहला स्टेप है, हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर को 0 के बराबर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूमरेटर जो है यहाँ पर हमारे पास, ये है हमारे पास न्यूमरेटर है हमारे पास, इसमें x - 3 और x + 2 और x + 6। ठीक है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और डिनोमिनेटर जो है x + 1 और x - 5 है, इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा और यहाँ से -6 आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारे पास ये जो है -1 आ जाएगा और यहाँ से +5 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास ये 5 होगा, फिर 5 से छोटा यहाँ पे 3 दिया गया है, ये 3 होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 से फिर छोटा यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ होगा, फिर माइनस का 2 है तो -2 यहाँ पर होगा हमारे पास कहीं पर, और यहाँ कहीं -6 होगा लास्ट में। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा था इसमें डॉट पुट करना है आपको, या तो इंक्ड डॉट होगा या तो अनइंक्ड डॉट होगा। ठीक है, ये हमारे पास इंक्ड डॉट है और ये अनइंक्ड डॉट है। तो इंक्ड डॉट का मतलब ये हुआ, इंक्ड डॉट हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास ये इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है या लेस देन आर इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा इनइक्वलिटी है तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्ड डॉट को पुट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये अनइंक्ड डॉट सर्किल को पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो रूट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये पुट करेंगे। और ध्यान रहे, अगर यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन दिया था, ये न्यूमरेटर है पूरा, ठीक है, इसमें, और ये डिनोमिनेटर था, तो जब ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर अपॉन में होगा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू जब -1 रख देंगे आप, यानी ये जो है वैल्यूज़ रखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाता, फिर इन वैल्यूज़ पर 0 हो जाता। डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तब फिर ये हमारे पास फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अनइंक्ड डॉट पुट करते हैं। वैसे हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया है, केवल 2 ही कंडीशन दिया गया है फिलहाल, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है और एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो सबसे पहले यहाँ पर एफ ऑफ यानी ग्रेटर देन की और इनइक्वलिटी है और लेस देन है, तो इनमें सब में आप क्या करिए, सर्किल पुट कर लीजिए, अनइंक्ड सर्किल। यहाँ पे अनइंक्ड सर्किल हम लोग पुट कर लेते हैं, ये अनइंक्ड सर्किल पुट कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इधर से राइट हैंड साइड में आप आंख बंद करके यहाँ पर प्लस साइन पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास 5 जो है सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, यही तरीका भी है। उसके बाद अब आप देखेंगे आप यहाँ पे कि 5 कहाँ से मिल रहा है हमको, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमें सॉल्व करते समय यहाँ पर। चलिए, चलिए देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है वो दिया है हमारे पास यहाँ पे x - 3 और फिर x + 2 दिया है और x + 6 दिया है अपॉन x + 1 दिया है और x - 5 दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 के लिए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है हमको। ठीक है, तो 5 की पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है, 1 है, जो कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर पेविकर मेथड का मतलब ये होता है कि हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं, ये एक वेव की तरह बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस तो फिर ये माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखें आप। चलिए थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो गया। अब 3 हमको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसकी पावर, यानी सब आप देख सकते हैं, सबकी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, जो कि ऑड ही है, यानी यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज होता रहेगा।
तो ये माइनस हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारे पास कहीं पर इनफाइनाइट होगा और इधर क्या होगा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तब अब हमारे पास क्या करना है, हमको सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आप देख सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव साइन रखे हैं वो वाला इंटरवल का यूनियन ले लेंगे। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, सॉरी फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कौन कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव यहाँ पे है, यानी ये इंटरवल लेंगे आप -6 से -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यूनियन, फिर पॉजिटिव यहाँ पे है ये आपका -1 से 3 हो जाएगा, फिर यूनियन 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद फॉर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन वाले, यानी ये यहाँ पर हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से -6 हो जाएगा, यूनियन यहाँ पर -2 से -1 हो जाएगा और यूनियन 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक ये हम लोग वेवी कर्व मेथड बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए वेवी कर्व मेथड आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि हमारे नए नए आने वाले वीडियोज़ का बेल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइज, थैंक यू, तब तक के लिए हमें आप वेट करते रहिएगा। हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं बहुत ही जल्द। ओके गाइज, थैंक यू।